हाँ जी, राम राम जी। क्या हालचाल आपके। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, इंडियन पोस्ट ऑफिस में पूरे भारत में 41,000 पदों पे भर्ती निकली है। पोस्ट का नाम है जीडीएस। जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है, जीडीएस के पदों पे भर्ती निकली है। 41,000 वैकेंसी है। 10वीं पास, यदि आपने 10वीं पास कर रखी है, आप मेल फीमेल कोई भी हैं, आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में भर्ती आई है। बिना पेपर सीधी नौकरी, कोई पेपर नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट नौकरी है। किसके बेस पे? 10वीं के बेस पे भर्ती है, तो सिलेक्शन भी 10वीं के नंबरों के बेस पे है। 10वीं में आपके अच्छे नंबर है, मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी 10वीं के परसेंटेज के हिसाब से, और आपको डायरेक्ट सीधी नौकरी दी जाएगी। आज इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरने का सही तरीका बताने वाला हूं, जिससे फॉर्म में मिस्टेक होने की वजह से आपका फॉर्म रद्द नहीं होगा, यानी कि आपके फॉर्म में मिस्टेक ही नहीं होगी। पूरा शुरू से लेके एंड तक मैं फॉर्म भर के दिखाने वाला हूं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को आगे देख लीजिए। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 16 फरवरी है। कितनी है जी? 16 फरवरी। पूरे इंडिया के लिए वैकेंसी है। 41,000 पदों पे ये भर्ती आपकी निकली है। 40,889 इतने पदों के ऊपर। ठीक है, और मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। मैंने इसकी डिटेल की वीडियो वो पहले बना रखी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। वैसे मैंने मोटा मोटा बता ही दिया आपको। ठीक है, इस वीडियो में हम फॉर्म भर के देखने वाले हैं। तो चलते हैं जी वेबसाइट पर डायरेक्ट। तो ये है जी वेबसाइट। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस स्टेट की वैकेंसी है। जिस भी स्टेट के ऊपर आप क्लिक करोगे, जैसे मैं हरियाणा के ऊपर क्लिक कर देता हूं, तो यहाँ पे ये हरियाणा के सर्कल है। अब आपको देखनी है कि किस सर्कल में वैकेंसी कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये देख सकते हैं जी। ठीक है, ये नाम है यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं जी अप्लाई करने के लिए। वापस इस पेज के ऊपर आएंगे। यहां पर देखिए, नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, अप्लाई ऑनलाइन, फी पेमेंट, हेल्प डेस्क, अनेक्सर्स, कैंडिडेट ग्रेवेंस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो यहां से आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद में वैलिडेट करना है, ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पर, वो ओटीपी एंटर करना है। उसके बाद में ईमेल आईडी डालनी है, और फिर इसके ऊपर क्लिक करना है। ईमेल के ऊपर ओटीपी आएगी, वो डालनी है। उसके बाद में कैंडिडेट का नाम है, 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से नाम एंटर करना है। फादर नेम है, आप फादर नेम भी लिख सकते हैं, मदर नेम भी लिख सकते हैं, इनमें से एक लिखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, और कम्युनिटी आप किस कैटेगरी से हैं, और आपने 10वीं कहाँ से, किस बोर्ड से पास करी है वो लिखना है। हरियाणा से या किस स्टेट से पास करी है, कब पास करी है वो लिखना है। और फिर ये वाला कैप्चा कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। आगे देखिए, तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया है। ठीक है, मोबाइल के ऊपर ओटीपी अपना आ गया है। ये क्या है जी? 76ED। यहाँ पे ओटीपी डालना है, 76ED1C। ठीक है जी, और सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर वैलिडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद में अपने ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करनी है। तो ईमेल आईडी लिख देते हैं जी, KTDTapp@gmail.com। ठीक है, लिख दीजिए KTDTapp@gmail.com। वैलिडेट ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करना है। ओटीपी आ गया है, तो ओटीपी देख लेते हैं जी, आ गया नहीं आ गया? ओटीपी आ गया है जी। ईमेल के ऊपर ओटीपी आ गया, DC7648। DC7648।
ठीक है जी। और सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। आपकी ईमेल आईडी भी वैलिडेट हो गई है सक्सेसफुली। अब आपको एप्लीकेंट नेम, तो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम क्या है, मैं लिख देता हूं जी राजेश ही नाम है, राजेश कुमार। ठीक है जी। 10वीं की मार्कशीट में जो आपका नाम है वही लिखना है जी। उसके बाद में फादर नेम या मदर नेम, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं जी, क्या लिखूं, जैसे मैं लिख देता हूं जी धन सिंह। ठीक है जी, धन सिंह लिख दिया। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ क्या है जी आपकी, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप एंटर कर दीजिएगा, नवंबर 2004, और 1 नवंबर 2004 कर देते हैं जी, 1 नवंबर 2004। उसके बाद में मेल फीमेल है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में कम्युनिटी, यहाँ पे आपकी कैटेगरी कौन सी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं एससी कर देता हूँ क्योंकि एससी की फीस नहीं है इसलिए। ठीक है। उसके बाद में सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, तो आपने 10वीं किस स्टेट से पास करी है वो आपको यहाँ पे लिखना है, हरियाणा स्टेट से पास करी है। ईयर ऑफ पासिंग, तो यहाँ पे आपने कब पास करी है वो लिखना है जी। मैं लिख देता हूँ जी 2020 में पास करी है भाई। कब करी है जी, 2020 में लिख देता हूँ जी मैं। ठीक है जी, 2020 में। उसके बाद एंटर द टेक्स्ट शोन बिलो, तो ये जो अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। C4U, C4UQR। ठीक है जी, C4U, जेड कहां से आ गए, C4UQR। ठीक है जी। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अपना जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है। यदि आप सही पूरी वीडियो देखोगे तो आपकी कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, सारा का सारा फॉर्म आपका सही भरा जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको लिखना है, तो लिख देते हैं जी 9251 13 29 92 37 1, ये मैंने ऐसे ही लिखा है रैंडमली। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप फिजिकल हैंडीकैप हैं, नहीं जी। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, ये दोनों ऑप्शन अब अपने हाइड हो गए। लैंग्वेज स्टडीड इन सेकेंडरी स्कूल, आपने 10वीं क्लास में कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है, जैसे हिंदी भी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा जी इंग्लिश भी पढ़ी है, हिंदी भी पढ़ी है जी, और ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो इंग्लिश और हिंदी अपनी आ गई है। ठीक है। उसके बाद में वेदर एम्प्लॉयड, यहाँ पे आप एक लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उस चीज का। वेदर एम्प्लॉयड, नो जी मैं एम्प्लॉय नहीं हूं, तो उसके बाद में आपको फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके, और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे फोटो का जो साइज है वो कितना रखा गया है, 50 के बीच से छोटा होना चाहिए। ठीक है। और इन्होंने डायमेंशन 200 गुना में 230 का साइज इन्होंने प्रेफर किया है। सिग्नेचर का साइज 20 के बीच से छोटा होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज 140 गुना में 60 पिक्सल ये किया है। तो फटाफट से फोटो अपलोड कर देते हैं जी। तो ये फोटो है सैंपल के लिए, ये फोटो आ गया, फिर मैं साइन कर देता हूं जी ये वाले। ठीक है, ये फोटो और साइन अपने आ गए। उसके बाद में क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है जी। ठीक है, ये आपकी सारी डिटेल है, इसको वेरीफाई कर लेना है। क्या कर लेना जी, वेरीफाई कर लेना है। और यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना जी। ये अपना आ गया रजिस्ट्रेशन नंबर। ये क्या आ गया जी, रजिस्ट्रेशन नंबर। मैं कॉपी कर लेता हूं इसको, मैंने कॉपी कर लिया जी इसको, और इसको मैं कहाँ पे भेज देता हूँ, मेरे पास भेज के छोड़ देता हूँ, क्या पता लॉग आउट हो जाए। ये मैंने मेरे पास भेज के छोड़ लिया जी, ताकि लॉग आउट हो जाए तो मेरे पास कुछ डिटेल रहे। ठीक है, कहाँ गया जी रजिस्ट्रेशन प्रिंट, हाँ ठीक है जी। इसको आगे कंटिन्यू अप्लाई के ऊपर क्लिक कर लेते हैं जी। रजिस्ट्रेशन नंबर अपना आ गया। सर्कल अप्लाइंग फॉर, अब यहाँ पे आपको अप्लाई करना है
किस सर्कल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं कर देता हूं जी हरियाणा सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहता हूं और सबमिट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक और ओटीपी आया है। क्या है जी, आपके मोबाइल पर एक और ओटीपी आया है। ये कैंडिडेट का मोबाइल मैंने ले रखा है। 3EDD 3EDD 61। ठीक है जी, और उसके बाद में ये वाली चीज आपको यहां पे एंटर करनी है। क्या है जी ये VPX 9J, तो 9J। ठीक है जी, और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखिए जी, अब यहाँ पे ऊपर वाली हमारी डिटेल आ गई है, कैटेगरी आ गई है, डेट ऑफ बर्थ आ गई, सारी चीजें। और यहाँ पे फिर आपको अपना एड्रेस लिखना है जी, इस साइड लिख देना है और इसके ऊपर क्लिक कर देना। भाई मेरा परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है। ठीक है, यदि आपके अलग अलग हैं तो आप यहाँ पे भी अपना एड्रेस डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे जी, क्या लिख देता हूँ, 112 लिख देता हूँ स्ट्रीट में, जैसे कि XYZ लिख देता हूँ। उसके बाद में सिविल या सिटी या विलेज, तो मैं लिख देता हूँ हिसार। अपने गांव का नाम लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आपको लिखनी है, तो डिस्ट्रिक्ट लिख देता हूँ जी मैं। उसके बाद में पिन कोड लिखना है जी, तो पिन कोड लिख देता हूँ 125001। ठीक है जी, यहाँ पे आपको पूरा अपना एड्रेस सही तरीके से लिखना है और फिर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ जी, क्लिक कर देता हूँ जी। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, आगे स्क्रॉल डाउन करोगे आप, यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन की डिटेल है, वो मांग रहा है आपसे। तो सर्कल इन विच 10th क्लास पास्ट, तो ये तो हमने सिलेक्ट किया था पीछे, हरियाणा कर दिया। सेलेक्ट बोर्ड, तो अब आपको यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट करना है कि किस बोर्ड से आपने पढ़ाई करी थी। CBSE से करी थी, HBSE से करी थी, या कोई और बोर्ड था उससे पढ़ाई करी थी। तो यहाँ पर देखिए भिवानी बोर्ड के 2-3 ऑप्शन है, उनको अच्छे से ध्यान में रखना है। एक तो देखिए जो 6 नंबर है, कैंडिडेट पास्ट इन ईयर 2009 एंड 10 एंड ऑनवर्ड, जिसने 2009-10 या उससे आगे पढ़ाई करी है, ठीक है, वो इसको सिलेक्ट कर सकता है। इसके बाद कैंडिडेट पास्ट इन ईयर 2009-10 एंड ऑनवर्ड्स वेयर ऑप्शनल सब्जेक्ट इज संस्कृत, यदि आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट संस्कृत था, आपने 2009-10 के बाद पढ़ाई करी है, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में एक 8वां ऑप्शन है, ये वाला पास्ट फ्रॉम GMSS स्कूल, ये वाला सेक्टर 28 फरीदाबाद 2015-16 एंड ऑनवर्ड। ठीक है, तो ये तो हो गए HBSC के। उसके बाद में CBSE का ऑप्शन है। ठीक है भाई, एक एडिशनल सब्जेक्ट वाला है, तो यहाँ पे मेरे पास संस्कृत भी नहीं है इस कैंडिडेट के पास, जिसका मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये नॉर्मल इसने करी है, तो आप नॉर्मल करिए तो ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, मैंने 2009-10 के बाद करी है, क्योंकि मैंने कब करी थी, 2020 में करी थी, तो और मेरे पास संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, यदि अब मेरे पास संस्कृत सब्जेक्ट होता तो मैं जो दूसरा ऑप्शन था उसको सेलेक्ट करता। रिजल्ट टाइप, तो यहाँ पे कर देता हूँ मार्क्स, तो यहाँ पे आपको नंबर बताने हैं आपके कितने, जैसे आपके इंग्लिश में कितने आए, तो मैं कर देता हूँ जी 80 आए। उसके बाद में सारे सब्जेक्ट में मैं 80-80 कर देता हूँ। आपके जो हैं वो आप सही से लिखिएगा, ठीक है ना, आपको सही लिखना है अपने। उसके बाद में यहाँ पे एडिशनल जो सब्जेक्ट है आपका, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। एडिशनल क्या सब्जेक्ट था, मैं कर देता हूँ जी, मेरे पास था जी जैसे फिजिकल एजुकेशन कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं 80 नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ अपने। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको कोई एक्टिविटी आपने करी थी, उसमें कोई नंबर दिए गए हैं नहीं दिए हैं, यदि दिए हैं तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे इसको 0 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी, 0 कर सकते हैं। ठीक है, यदि CGPA आपके लिख रखी है तो CGPA आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं लिखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे।
ये देखिए जी, प्रिंट एप्लीकेशन, सर्कल अप्लाइंग फॉर सेलेक्ट डिवीजन। अब आपको डिवीजन अप्लाई करना है, हरियाणा में किस डिवीजन में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, सोनीपत डिवीजन है, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, तो मैं कर देता हूँ हिसार डिवीजन। ठीक है जी, तो ये आपकी हिसार की सारी पोस्ट आ गई, हिसार डिवीजन की सारी पोस्ट आ गई। ये 3 पेजों में दिखा रखा है इन्होंने। यहाँ पे क्या करना है, जहां पे भी आपकी पोस्ट ज्यादा है, जो आपको अच्छी लगती है जिस एरिया की पोस्ट, उसको 1 नंबर देना। उसके बाद जो थोड़ी कम अच्छी लगती है उसको 2 नंबर, जो उससे बाद थोड़ी और कम अच्छी लगती है उसको 3 नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं फटाफट से 1, उसके बाद आप 2 लिख दीजिए, उसके बाद आप 3 लिख दीजिए। इस तरीके से आपको ये सारी प्रेफरेंस है वो भरनी है। यदि आपको दूसरे पेज की अच्छी लगती है पहले, तो आप दूसरे पेज की भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहां से आप एलिजिबल वैकेंसीज ऑफ द सिलेक्टेड डिवीजन, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं भाई किस डिवीजन में कितनी वैकेंसी है, कहां कहां पे है। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां पे कराना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके, तो ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म है, सक्सेसफुली भरा गया। एससी कैटेगरी थी इसलिए फीस नहीं दिखाई इसने। ठीक है, मैंने 3 ही पोस्ट यहाँ पे 3 जगह पे ही भरे थे अपने ऑप्शन। ठीक है, आप 30 के 30 में भी भर सकते हैं, आप जितने भी ये दिखाता है उतने के उतने में भर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। कहीं पर 20 दिखाएगा, कहीं पर 15 दिखाएगा, यानी कि जिस डिवीजन में जितनी वैकेंसी होगी, जिस सर्कल में जितनी वैकेंसी होगी उतनी ही दिखाएगा, और आपको उनमें से प्रेफरेंस डालने की भाई मैं हिसार के इस गांव में पहले जाता हूँ, हिसार के उस गांव में 2 नंबर पे चाहता हूँ, इस तरीके से। ठीक है, और यहां से आप अपना क्या कर लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना जी। ये इस तरीके से आपको अपना फॉर्म भरना है, जैसे मैंने आपको बताया है इस तरीके से भरोगे तो आपको कोई भी समस्या यहाँ पे नहीं आने वाली है। लास्ट डेट कितनी है जी, लास्ट डेट है जी 16 फरवरी। ठीक है, कौन कौन इस फॉर्म को भरने वाला है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट करें। आपके 10वीं क्लास में कितने नंबर है ये भी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7015243491। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक है, वहां पे भी मैं सारी चीजें शेयर करता रहता हूं, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।